नमस्कार बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं। आज आपका पहला एग्जाम था हिंदी का, उसके आंसर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरे पास है सेट नंबर ए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे क्या है ना, आंसर क्या क्या आपके, तो हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने अच्छा किया होगा एग्जाम, उम्मीद है आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। तो सुर सारावली के कवि का नाम क्या है ना, कवि का नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा अपना सूरदास जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है, कवि निराला का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो यह हुआ था 1899 में, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स है ना। तो ये आपको टिक करना है बच्चों, ये आपका सही वाला आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कुहासा का अर्थ क्या है। तो कुहासा का अर्थ होता है दोस्तों कोहरा, तो आपको टिक करना है ब पे, कोहरा पे। ठीक है दोस्तों, फिर चौथा नंबर, प्रगतिवाद कवि है। प्रगतिवाद कवि है तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका मुक्तिबोध, है ना, मुक्तिबोध। तो इसमें आपको टिक करना है अ पे, मुक्तिबोध पे। ठीक है दोस्तों, फिर आपको नीचे जाना है तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी, तो आंसर हो जाएगा 2 फुट। तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए पे। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी अच्छा ही किया होगा, सही किया होगा, ऑप्शन नंबर अ पे। ठीक है, उसके बाद है चौथा क्वेश्चन दोस्तों, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? उम्मीद है आप लोगों ने इसे सही किया होगा। इसका आंसर है सही वाला, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कलम का जादूगर है ना। फिर उसके बाद देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे, तो ये वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास जी के, तो यहाँ आपको लिखना था सूरदास। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आपको, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 13-13। प्रथम और तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, रस खालिस्तान यानी रस के कितने अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, रस के 4 अंग होते हैं, तो आपको टिक करना था यहाँ पर 4, यानी आपको खालिस्तान में भरना था यहाँ पर 4 दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फिर, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत कब से है? तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत है 1900 से, सन 1900 से, तो आपको लिखना था 1900। उम्मीद है आप लोगों ने पीछे किया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम लोग देखते हैं अर्थ की दृष्टि से, आगे फिर अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, से वाक्य के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार हो जाएंगे यहाँ पर? 8 प्रकार। तो आपको टिक करना था 8 पे, या आपको लिखना था यहाँ पर 8। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है, छंद के खालिस्तान प्रकार है ना, तो यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, तो आपको लिखना था 2 पे। क्लियर दोस्तों? ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, सही जोड़ी, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको इधर क्वेश्चन दिए, इनके सही जोड़ी मिलाकर इस तरफ लिखना है दोस्तों। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, पेपर अच्छा गया होगा, पहला एग्जाम था, तो देखते हैं आप लोगों ने कैसे क्या किया। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त है ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मैथिली शरण गुप्त जाएगा पंचवटी के साथ, तो यहाँ पर ये जाएगा, इसके साथ इसे मिला देना है। दूसरा है रिसाई, है ना, क्या है? रिसाई। तो रिसाई है बच्चों, यहाँ नीचे आ जाएगा उसमें ना, नीचे आ जाएगा उसमें, रिसाई मिलेगा यहाँ पर महिला आंचल के साथ, तो यहाँ पर अपन मिला सकते हैं ऐसे में, ऐसे रख लेता हूँ उसे ना। तो रिसाई मिल जाएगा आपको, रिसाई मिल जाएगा दोस्तों महिला आंचल के साथ। फिर है अच्छा, महिला आंचल के साथ नहीं आएगा ये शायद, है ना, तो ये आएगा प्रस्तुत करना। अच्छा, रिसाई मतलब होता है प्रस्तुत करना दोस्तों, है ना। यहाँ पर ये पेज छोटा पड़ गया इसलिए हम लोगों ने इधर ही टिक कर दिया, चलो इसे सही करते हैं हम लोग, है ना। तो रिसाई जो मिलेगा दोस्तों प्रस्तुत करने के साथ, तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ, अभी इसको इसे डिलीट कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, रिसाई मिलेगा हमारे साथ। ठीक है, तो रिसाई मिलेगा दोस्तों, ये जाएगा प्रस्तुत, नीचे जाने दो 1 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, रिसाई मिलेगा प्रस्तुत करने के साथ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4, तो ये है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों, रिसाई हो जाएगा दूसरे का ना, सेट नंबर ए में है दूसरे का, है ना, दूसरे का, तो यहाँ दूसरे का हो जाएगा ये प्रस्तुत करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके अलावा फिर चौपाई, चौपाई है बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा ये 16। ठीक है दोस्तों, तो चौपाई मिलेगा दूसरे 16 के साथ, है ना, तो यहाँ पर अपन टिक कर सकते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चौपाई मिल जाएगा आपको 16 के साथ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद है 1 अंक, तो 1 अंक जाएगा दोस्तों, 1 अंक जाएगा एकांकी के साथ, बिल्कुल सही है, एकांकी के साथ, एकांकी के साथ, तो एकांकी यहाँ पर पहले पे है, तो 1 अंक हो जाएगा एकांकी। फिर है शिवपूजन सहाय, सभी को पता है, माता का अंचल, है ना, आंचल, अंचल, तो ये शिवपूजन सहाय हो जाएगा माता का अंचल, तो जहां भी माता का अंचल हो उस तरफ हमें इसे ले जा लेना है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। फिर है रामवृक्ष बेनीपुरी, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जाएगा मुजफ्फरपुर, है ना दोस्तों, यहाँ पर मुजफ्फरपुर यहाँ पर चौथे पे, तो यहाँ पर हमें चौथे पे ले जा लेना है। सेट नंबर ए चल रहा है, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन है आपके पास, आगे आपके पास क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन, रामचरित, है ना, क्या लिखा है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौपाई तथा दोहा। ठीक है दोस्तों, चौपाई तथा दोहा, तो यहाँ हम लोग लिख के बता देते हैं चौपाई तथा, है ना, ऐसे लिख लेना है चौपाई तथा दोहा, तो दोहा हो जाएगा, आप लोग आसानी से कर सकते हो दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर दूसरा, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो ये अवधी भाषा में, सॉरी ये ब्रज भाषा में हुई, है ना, ये ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना हुई है, तो यहाँ ब्रज भाषा, दूसरे का हो जाएगा ब्रज भाषा। ठीक है दोस्तों, पढ़ा होगा आप लोगों ने विनय पत्रिका, ब्रज भाषा। फिर कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की, तो यहाँ आ जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन, अट नहीं रही है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता किस बात को प्रकट करती है? तो अट नहीं रही है, ये इसके 2 आंसर भी हो सकते हैं कि वसंत ऋतु को ये कर रही है प्रकट, है ना, वसंत ऋतु आने का, या फागुन की मादकता, या फागुन के मौसम को आने की ओर इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा भी हुआ है ना, फागुन के बारे में बताया इस कविता में, तो यहाँ पर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये वसंत ऋतु, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो कवि नागार्जुन का मूल नाम है वेदनाथ मिश्र। ठीक है दोस्तों, वेदनाथ मिश्र। फिर
आखिरी क्वेश्चन देखें यहाँ पर, निराला रचनावली में कितने खंड है? तो निराला रचनावली में 1 से लेकर के 8 है ना, इतने खंड है, 1 से 8 खंड है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य असत्य चयन करना है हमको, सत्य या असत्य। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था। तो ये बिल्कुल सही बात है, उद्धव को भेजा था, उद्धव जी को भेजा था। ठीक है, हाँ, उद्धव को भेजा था, अरे हाँ, है ना, उद्धव को भेजा था। दूसरा क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, बिल्कुल थे ये, है ना, ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, क्योंकि इन्होंने कभी भी ऐसा कोई वाक्य नहीं बोला जिससे हिंदू मुस्लिम को दिक्कत हो। वहां पर इन्होंने इवन बालाजी मंदिर में जाकर सेनाई भी बजाई, इसीलिए इन्हें भारत रत्न भी मिला दोस्तों। पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती, है ना, तो पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती, ये गलत बात है, जबकि मन को भाती है ये, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है ना, संस्मरण में कल्पना तत्व, ये गलत है, असत्य है ये दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। तो ये बिल्कुल है ना, हिंदी, ये सही बात है कि परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना गया है, ये सही है। फिर आपके पास कहानी के 6 तत्व, है ना, कहानी के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य दोस्तों। फिर है आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद तो आप लोग आराम से कर सकते थे, अच्छे क्वेश्चन थे हम लोग, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा थोड़ा इसमें भी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, नई कविता की 2 विशेषताएं। तो इसमें आपको कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के बारे में लिखना था, है ना, युगधारा है उसमें से, और फिर देख लेना एक और, है ना, उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर का था, 2 रचनाएं लिखते, 2 नंबर आराम से मिल जाते हैं आपको। फिर यहाँ पर नीचे देखें, अथवा में है तो हमने उसे किया, कवि सूरदास तथा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो आपको 2 रचनाएं कवि सूरदास की लिखना था और फिर भाव पक्ष दोनों का लिख देना था, है ना, तो ये आपका आंसर बन जाता 2 नंबर के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल है, हमने पढ़ रखा है ये सब। ठीक है, फिर फसल क्या है? तो फसल क्या है? नदियों का पानी क्या है? ठीक है, ये नदियों का पानी से आ जाता है, फिर किसानों की, है ना, किसानों की मेहनत है, उसके अलावा अलग अलग भूमिका, वो सब फसल है। तो ये अथवा में भी है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है ना, तो सब लिखना है आपको, कमल का पत्ता लिखना है, ये सब कमल का पत्ता, ये सब आपको ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको कविता में बादल किन किन अर्थों की वो संकेत करता है, तो इस बारे में आपको 2 नंबर के लिए लिखना है। स्मृति को पाथे बनाने में कवि का क्या आशय है, तो इसके बारे में भी लिख सकते थे आप लोग। काव्य की परिभाषा, है ना दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इसको, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, 2 नंबर के लिए है, तो ये आसानी से आप लोग लिख सकते थे। रस किसे कहते हैं भाई? बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, सभी को पता है दोस्तों। चौपाई छंद की परिभाषा, है ना, उदाहरण सहित लिखना था, तो लिख सकते थे हम लोग आराम से। रामवृक्ष बेनीपुरी तथा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर आधारित लिखिए। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी कौन है और यतीन्द्र मिश्र कौन है? तो आपको पता होगा यहाँ पर, ठीक है, कि यतीन्द्र मिश्र वगैरह कौन, इनकी रचनाएं वगैरह इन्हें वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाला लिखा था, बिस्मिल्लाह खान वाला लिखा था उन्होंने। फिर भगत का पुत्रवधू, फिर क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो बखूबी आपको पता है कि बुढ़ापे में उसे मदद मिल जाए, है ना, इसलिए भगत की पुत्रवधू उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर नाटक और एकांकी में अंतर लिखना था, इनमें से कोई एक करना था, कर सकते थे आप लोग आराम से। ठीक है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो इनमें अनेक व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, उनमें उनके पिताजी भी है, शीला अग्रवाल जी उनके अध्यापक है कॉलेज में, तो उनका भी प्रभाव पड़ा उनमें। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं आगे, बिस्मिल्लाह खां की सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है ना, तो बिस्मिल्लाह खां, ये भी अथवा में था, इसे आप लोग लिख सकते थे। सेनाई वादक बहुत ही विख्यात है, ये भारत रत्न भी मिला इन्हें। ठीक है, गद्य की कोई 4 विधाएं, है ना, विधाओं के बारे में लिखना था, ये लिख सकते थे दोस्तों आप लोग। बाबू गुलाब राव के अनुसार निबंध की परिभाषा, तो निबंध की परिभाषा आप अपने शब्दों में लिख सकते थे, निबंध क्या होता है ना, निबंध के अलग अलग भाग, अलग अलग कैसे उनको विस्तारित रूप से लिखते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते थे। संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखना था, 2 नंबर के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सब पढ़ रखा है हमने। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है ना, तीनों प्रकार आपके नाम भी लिखना था इसमें, 2 नंबर आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते थे। गंतोक नहीं है दोस्तों, ये गंगटोक है, या गंतोक एक ही बात है। तो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो वहां के लोग बहुत मेहनती होते हैं, इसके बारे में आप लोग लिख सकते थे, है ना दोस्तों। ये चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? दोस्तों चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो आसानी से कर सकते थे, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पुराने वीडियोस में कर रखा है। तो फिर हम लोग देखते हैं, फिर बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर था आपका, आसानी से आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते थे। उम्मीद है आप लोगों का 70+ आया होगा। अगर आप लोगों ने 70+ स्कोर किया दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितने नंबर या कितने क्वेश्चन आपके सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश, है ना, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अट नहीं रही है, किसकी कविता है भाई? हमें पता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अट नहीं रही है, उनका नाम लिखकर अगर आप आंसर लिखते तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे दोस्तों। ठीक है, इस बारे में लिखना था। अथवा इसमें से एक ये वाला है ना, इनमें से तो कोई एक करना था, आप लोग आसानी से उनकी व्याख्या लिख सकते थे। फिर यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है ना, पिछली बार में पद्यांश दिया, इस बार गद्यांश दिया आपको, तो यहाँ पद्यांश और गद्यांश दोनों का आपको सप्रसंग, है ना, व्याख्या करना है, तो आप लोग आसानी से कर सकते थे। फिर अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना था, तो आसानी से इस पर लिख सकते हैं आप लोग, वैसे भी डिसिप्लिन में रहते हो स्कूल लाइफ में। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसमें लिख सकते हो और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इसके अलावा अथवा में दिया है, इसमें प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए, तो 2 मित्र के नाम लिखिए आप संवाद बढ़िया बना सकते थे, 3 नंबर आसानी से ले सकते हैं यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो ये आपको पढ़ना था, यहाँ पर आपको उत्तर लिखना था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसे पढ़कर आपको सारांश वगैरह ये सब दे सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पर देखिए हम लोग वीरों को कैसा हो, ये सब है ना, ये सब पढ़ के आपको आंसर देना था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 22वां नंबर का क्वेश्चन। अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना था, यानी लाउड स्पीकर जो बजते हैं ना बच्चों, उसको रोकना था आपको। उसके लिए आपको जिलाधीश यानी कलेक्टर महोदय को, जिलाधिकारी को पत्र लिखना था। आसानी से कर सकते थे, फॉर्मेट पे नंबर मिलते हैं, अगर आपने फॉर्मेट ढांचा सही लिखा है तो आपको नंबर मिल सकते हैं आराम से, 4 में से 4 नंबर। उसके अलावा अथवा में अपने प्रिय मित्र को,
है ना, अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। तो दोस्तों इसमें एक औपचारिक पत्र है, एक अनौपचारिक पत्र है ना, दोनों में से कोई एक लिख सकते थे आप लोग और आसानी से नंबर हासिल कर सकते थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना था आपको 120 शब्दों में, तो आसानी से हम लोग मेरा प्रिय खेल ये सब पढ़ा है हमने, है ना, विज्ञान के बढ़ते चरण या बढ़ते चमत्कार एक जैसा ही है, ठीक है। उसके अलावा वृक्षारोपण इस पर लिख सकते थे, बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन अगर बीच में ऐड करते हो तो आप लोग 4 में से 4 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हो बच्चों, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, पेपर में अच्छा ही गया होगा आपका, ठीक है। आगे के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।